बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7.2 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर में 7.2 को हम कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास क्या है 7.2 का सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या बताया, जनरल टर्म आपने मालूम करना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। देखो आपने क्या मालूम करना है, सिंपल जनरल टर्म मालूम करना है किसका, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। तो हमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है और हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है। देखो मैंने इंट्रोडक्शन पर बहुत बड़ा लेक्चर आपको दिया कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस, टर्म, पोजीशन टू टर्म, ये तमाम चीजें मैंने आपको समझाया। देखो यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस दरअसल में है क्या, अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम पूरे सीक्वेंस पर, देखो हमारे पास देखो ये एक सीक्वेंस है, जितने भी नंबर हमें गिवन होंगे उस पूरे सीक्वेंस में से हम क्या करेंगे, या तो सेम नंबर को क्या करेंगे, सेम नंबर को हम क्या करेंगे, या तो ऐड करेंगे सेम नंबर को या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब पूरे सीक्वेंस में से हम एक जैसा नंबर क्या करेंगे, या तो जमा करेंगे उसमें, या पूरे सीक्वेंस में से हम उस एक जैसे नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे से। अब देखना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, पूरे सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, या तो सेम नंबर, देखो उसी तरह सेम नंबर को हम क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब देखो मैं ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें क्या गिवन है कि आपके साथ क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 पार्ट है। हमें बताया है कि ये तमाम क्वेश्चन के लिए आपने जनरल टर्म मालूम करना है, मगर जो क्वेश्चन है वो किस में गिवन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम आते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम सही करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 3 6 9। अब देखो अगर मैं हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तब अगर मैं 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अगर मैं 6 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। क्या बनेगा, 12। तो 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, 6। उसी तरह 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा हमारे पास, 12। तो पहला सीक्वेंस हमारे पास क्या है, 3। उसी तरह जब मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 20। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये जो सीक्वेंस है ना, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं, हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, देखो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हाँ सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो मैंने सेम नंबर से पूरे सीक्वेंस को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो पहली दफा जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 9 नहीं आ रहा है बल्कि 9 की बजाय क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 24 बनेगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये दरअसल में हमारे पास किस में गिवन है, अर्थमेटिक सीक्वेंस में गिवन है। किस तरह अर्थमेटिक सीक्वेंस में गिवन है, देखो हाँ सेम नंबर हम इसमें, अगर मैं 3 में हमारे पास क्या है, 3 में मैं क्या जमा करूंगा, 3 जमा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 6। 6 में मैं 3 जमा करूंगा तो क्या बनेगा, 9। 9 में मैं 3 जमा करूंगा तो क्या बनेगा, 12। तो दरअसल में देखो हम सेम नंबर को अगर जमा कर रहे हैं या सेम नंबर को हम माइनस कर रहे होंगे तो वो जो सीक्वेंस होगा वो हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम एक जैसा नंबर क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड। तो दरअसल में ये जो क्वेश्चन है ये हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस का क्वेश्चन गिवन है, मगर हम सिर्फ क्वेश्चन में बताया है कि आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म का फार्मूला मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रेक्टिफाई करते हैं। क्वेश्चन को रेक्टिफाई करने से पहले देखो रेक्टिफाई किस तरह करेंगे, देखो 3 अगर हम पूरे क्वेश्चन में से देखो पूरे टर्म के साथ अगर हम एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, देखो पहला हमारे पास पहला टर्म 3 है उसको उसी तरह लिखेंगे। 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। उसी तरह जब आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 24। तो हमने वही 3 लिखा। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन बना। तो ये क्वेश्चन क्या है, मिस प्रिंट क्वेश्चन है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का है। तो हमसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पूछा गया तो हमने क्वेश्चन को भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में लिखा होगा। तो ये सही क्वेश्चन हमारे पास बन गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन। अब इस पर हम क्या करते हैं, इसके लिए जनरल टर्म फार्मूला। तो अगर अपने जनरल टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए मालूम करना है तो फार्मूला हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1, r की पावर क्या है, n माइनस 1। अब r हमारे पास क्या है, देखो सिंपल अगर आपने r मालूम करना है तो a2 को किस पे डिवाइड करो, a1 पे डिवाइड करो। तो जो पहला होगा वो हमारा क्या होगा, a1। दूसरा टर्म हमारे पास क्या होगा, a2। तीसरा हमारा क्या होगा, a3। चौथा हमारा क्या होगा, a4। तो r को मालूम करने के लिए a2 को a1 से डिवाइड करोगे, a2 हमारे पास क्या है, 6। तो 6 डिवाइडेड बाई, उसी तरह हमारे पास जो a1 है वो क्या है, 3। 3 1 3, 3 2 6। तो r हमारा क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का,
2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो इस फार्मूले में हम पुट करते हैं an इज इक्वल टू a1 हमारे पास क्या है, देखो a1 हमारे पास क्या है 3, तो a1 की जगह हमने 3 लिख लिया। देखो फार्मूले में फिर क्या आ रहा है r, तो r की जगह देखो r की वैल्यू क्या आ गई 2, तो r को मैंने 2 लिख लिया। फिर क्या है पावर क्या है r की n-1, तो ये जनरल फार्मूला हमारे पास बन गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखो, फिर से हमारे पास 4 8 12 16, फिर से सीक्वेंस हमारे पास कौन सा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, मगर हमने मालूम क्या करना है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रेक्टिफाई करते हैं, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। तो अगर आपने इसे क्या बनाना है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाना है, तो क्या करोगे, देखो 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 2 से, पहला नंबर क्या है 4, तो मैंने लिख लिया 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32, तो हमने 3 नंबर लिख लिया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस है हमें क्या बता रहे कि हम हर नंबर को किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस बना, ये क्वेश्चन हमारे पास सही क्वेश्चन है। ये जो पहला सीक्वेंस है ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का, देखो 4 में 4 जमा करोगे क्या बन जाएगा 8, 8 में 4 जमा करोगे 12, 12 में 4 जमा करोगे 16, तो ये क्वेश्चन अरिथमेटिक सीक्वेंस का है। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ज्योमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक क्वेश्चन का है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब क्वेश्चन हमारे पास सही बन गया 4 8 16। अगर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 64, तो इसी तरह तक। अब ये क्वेश्चन हमारे पास सही बन गया। फिर से वही जनरल फार्मूला, देखो जनरल फार्मूला आपने बनाना है an इज इक्वल टू, देखो a1 हमारे पास, देखो a1 की जगह में क्या लिखूंगा 4, देखो 4 हमारा a1 बन जाएगा। फिर देखो आपने r मालूम करना है, r किस तरह मालूम करोगे, 8 हमारा क्या है a2 और 4 हमारा क्या है a1, तो a2 को किस पे डिवाइड करोगे a1 पे, तो 8 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो हमारा r क्या बना 2, तो an इज इक्वल टू a1 की जगह 4, फिर ब्रैकेट हमारे पास r क्या बना 2, उसी तरह n-1, तो ये हमारे पास क्या है जनरल टर्म फार्मूला बना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फिर से आपने सिंपल देखो 6 12 18 24, अब हमारे पास फिर से क्वेश्चन किस सीक्वेंस में गिवन है, सॉरी हमारे पास क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस में गिवन है। तो क्वेश्चन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए देखो 6, पहला नंबर मैंने क्या है 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसी तरह हमारे पास नंबर आते जाएंगे। तो आपने क्या किया, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये सही बन गया, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो मिस प्रिंट है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं मालूम करना है, हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मालूम करना है। तो क्वेश्चन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट हो गया। देखो 6 में कितना जमा करोगे कि 12 आ जाएगा 6, तो प्लस 6, 12 में कितना जमा करोगे 18 आ जाएगा प्लस 6, 18 में कितना जमा करोगे 12 6। तो देखो हम सेम नंबर जमा कर रहे हैं, अगर सेम नंबर जमा कर रहे हैं या माइनस करेंगे तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस का होता है। अब मैंने इस क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट किया, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, पूरे नंबर को हम किस कम, पूरे सीक्वेंस को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 12 24। अब फिर से जनरल टर्म फार्मूला यही इस्तेमाल करते हैं, an इज इक्वल टू a1 हमारा क्या है 6, a1 6 है, उसी तरह n हमारा r हमारा क्या बन जाएगा, देखो सिंपल r को मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, ये जो दूसरा नंबर है ये हमारा क्या बन जाएगा a2, पहला नंबर हमारा क्या बन जाएगा a1, तो 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय 6 क्या बन जाएगा 2, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो r हमारा क्या बना 2, तो r की जगह क्या लिखोगे 2n-1, तो ये जनरल टर्म फार्मूला बना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल सही है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में गिवन है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में गिवन है। किस तरह देखो, अगर आप देखना चाहते हो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का है यानी, तो आप क्या करोगे, देखो सिंपल r देखोगे, हर नंबर का अगर r एक जैसा आ गया तो आपका क्वेश्चन सही। देखो ये जो हमारे पास क्या है, पहला नंबर हमारा क्या होगा a1, दूसरा क्या होगा a2, तीसरा क्या होगा a3 होगा। अब देखो मैंने r अगर मालूम करना है तो मैं a2 को किस पे डिवाइड करूंगा a1 पे, -64 डिवाइडेड बाई -128, इन दोनों को डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0.5। अगर मैं नेक्स्ट दो सीक्वेंस का मालूम करना है तो नेक्स्ट दो सीक्वेंस को मालूम करने के लिए मैं a3 को किस पे डिवाइड करूंगा, कम, a3 को किस पे डिवाइड करूंगा a4 पे डिवाइड करूंगा, a3 को किस पे डिवाइड करूंगा a4 पे डिवाइड करूंगा, तो r इज इक्वल टू a3 हमारा क्या है -32, उसी तरह a2 हमारे पास क्या है -64, इन दोनों को डिवाइड करोगे तभी आंसर हमारा क्या आएगा 0.55। तो r एक जैसा, अगर r एक जैसा था तो इसका मतलब क्या है, वो बिल्कुल क्या है सही है, और वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको फिर से अपने जनरल टर्म फार्मूले में लिखना है, an इज इक्वल टू, देखो a1 हमारा क्या है
128। अब देखो आर की वैल्यू क्या बनी, देखो 64 को माइनस 64 को जब 128 पे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 0.5, तो क्या बनेगा 0.5। 0.5 किसके बराबर होता है 1/2। तो मैंने आर की जगह क्या लिखा 1/2 और साथ में पावर क्या है n-1। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मगर हमारे पास क्वेश्चन को सही करने के लिए हमारे पास क्या है थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा क्या है टाइम लगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मालूम करना है, मगर फार्मूला हमें पहले से क्या है गिवन, an इज इक्वल टू 4 3n-1 जनरल फार्मूला हमें गिवन है। देखो इस फार्मूले में ये जो 4 होगा ये हमारा क्या होगा a1, उसी तरह ये जो 3 है ये हमारा क्या बनेगा r बनेगा, ये क्या बनेगा r। देखो हर जगह देखो, यहाँ पर ये 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमने निकाला r, यहाँ पर ये 2 क्या है हमारे पास r, उसी तरह ये 2 क्या है हमारे पास r, 1 और 2 हमारे पास क्या है r। तो ये जो n-1 के नीचे ये है ये हमारे पास क्या है r। तो आपने एक सीक्वेंस बताना है, सीक्वेंस किस तरह बनाओगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। देखो सबसे पहले n की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देखो a1 इज इक्वल टू देखो 4 3, देखो n की पावर क्या लिखेंगे, हमने n कौन सा लिया है 1, तो n की जगह क्या लिखेंगे 1 और क्या है फार्मूले वाला -1 प्लस 1 -1 क्या बनेगा 0, 3 की पावर 0। जब आप किसी भी चीज की पावर 0 लेते हो तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। किसी भी चीज का पावर 0 लो तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो 3 का पावर 0 किसके बराबर है 1, तो जब हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 4। उसी तरह हम n2 पुट करते हैं, देखो a2 इज इक्वल टू 4, 3 की पावर क्या होगा n की जगह क्या आएगा 2, तो 2 -1, 2 से 1 माइनस करोगे क्या बनेगा 1, तो 4 यहाँ पर 3 की पावर क्या बनेगा 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब क्या है 3, 3 4 क्या बनेगा 12। दूसरा हमारे पास ये बना a3 इज इक्वल टू a3 4, 3 की पावर क्या पुट करेंगे n की जगह क्या लिखेंगे 3, 3 -1, तो 3 में से 1 निकालोगे क्या बनेगा 2। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 3 ज़रबे 3, तो 3 ज़रबे 3 क्या बनेगा 9, क्या बनेगा 9, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 36। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बना, उसी तरह चौथा n इज इक्वल टू 4, तो 4 3 की पावर 4 -1, देखो 4 में से 1 निकालोगे क्या बचेगा 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 108। तो ये हमारे पास क्या बना सीक्वेंस 4 12 36 108, सीक्वेंस क्या बना 4 12 36 108, तो ये हमारे पास क्या बन गया सीक्वेंस बनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपसे पूछा है फर्स्ट 6 टर्म, आपने पहले 6 टर्म बताने हैं, आपके साथ जनरल फार्मूला गिवन है। देखो an इज इक्वल टू 3 2n-1, 2 की पावर क्या है n-1, तो इसमें देखो ये जो 3 है ये हमारा क्या है a और ये जो 2 है ये क्या है r, ये क्या है r। तो आपने पहले 6 टर्म बताने हैं, तो n इज इक्वल टू 1, पहले 6 टर्म बताने हैं तो आपने n को 1 से लेकर 6 दफा आपने क्या करना है पुट करना है। तो n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू देखो 3, 2 की पावर क्या पुट करोगे n की जगह देखो 1 -1, तो 1 -1 क्या बनेगा 0, 2 की पावर 0, अभी मैंने आपको बता दिया 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 आ गया तो वो किसके बराबर है 1 के बराबर, किसके बराबर है 1, तो 2 की पावर 0 भी किसके बराबर है 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 3, फिर n इज इक्वल टू 2, मैं 2 पुट कर लेता हूं, तो a2 इज इक्वल टू 3, देखो 2 की पावर क्या है, अब मैंने n कौन सा पुट किया है 2, तो n की जगह क्या लिखूंगा 2, 2 -1 क्या बचेगा 1, तो 2 की पावर क्या बचेगा 1, तो 1 2 की पावर 1 का मतलब क्या है सिंपल 2, 3 2 ज़ा 6, फिर n 3 पुट कर लेता हूं a3 इज इक्वल टू 3, 2 की पावर क्या है 3 -1, 3 में से 1 निकालोगे तो क्या बचेगा 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 ज़रबे 2, तो क्या बनेगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू 3, 2 n की जगह क्या लिखोगे 4, 4 -1 क्या बचेगा 3 बचेगा, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 2 की पावर 3 की जगह क्या आएगा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24, n इज इक्वल टू 5, 3 a5 इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 5 -1, 5 से 1 निकालोगे तो क्या बचेगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 8 2 ज़ार हमारे पास क्या बनेगा 16 बनेगा, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 48, a की पावर अब देखो n इज इक्वल टू 6, तो a6 इज इक्वल टू 3, तो n की जगह क्या लिखोगे 6 -1, 6 में से 1 निकालोगे क्या बचेगा 1, तो 2 की पावर 5 किसके बराबर है 32 के बराबर है, देखो 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32,
तो 2 की पावर 5 किसके बराबर है? 32 के बराबर। तो 32 जरा 3 क्या बनेगा? 96। तो पहले 6 टर्म हमने इस फार्मूले से मालूम कर लिया। तो सीक्वेंस हमारा क्या बनेगा? देखो 3, 6, 12, 24, 48, 96। 3, 6, 12, 24, 48, 96। अब क्वेश्चन नंबर 4, आपने कौन सा टर्म बताना है? 10वां टर्म बताना है और 20वां टर्म बताना है। कौन सा? 10th और 20वां टर्म आपने बताना है। हमारे पास क्वेश्चन में देखो ए हमारे पास क्या है? 3 और आर क्या है? 2। फार्मूला पहले से हमें गिवन है, जनरल फार्मूला ए एन इज इक्वल टू 3 2 की पावर n माइनस 1। तो बहुत ही सिंपल, देखो हमने 10वां और 20वां टर्म मालूम करना है तो सिंपल 10वां टर्म मालूम करना है तो n की जगह 10 लिखो इज इक्वल टू 3, यही फार्मूला लिखो 3 फिर 2, n की जगह क्या लिखोगे? 10। 10वां टर्म मालूम करना है तो n की जगह क्या लिखोगे? 10 माइनस 1। 10 में से 1 निकालोगे क्या बचेगा? 9। तो 2 को 9 दफा 2 की पावर 9 का मतलब क्या? 2 जरा 2 जरा 2 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करोगे? 9। तो 9 दफा मल्टीप्लाई करोगे 512, 512 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1536। अब क्या है? 20वां टर्म। 20वां टर्म मालूम करना है, देखो वही a20 इज इक्वल टू 3 2 की पावर क्या लिखोगे? यहाँ पर n की जगह 20 माइनस 1। 20 में से 1 निकालोगे क्या बचेगा? 19। तो 2 को 19 दफा मल्टीप्लाई करने से ये क्या है? 524288 ये नंबर आएगा। तो उसी तरह जब आप इस बड़े नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे हमारा आंसर क्या आएगा? ये 1572 ये हमारा 20 टर्म है और ये 10वां टर्म। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो स्टूडेंट इन सेक्शन ई, आपने क्या मालूम करना है? सेक्शन ई में क्या मालूम करना है? स्टूडेंट मालूम करना है। किस तरह मालूम करें? देखो पहला जो ए सेक्शन है वो पहला बन जाएगा, बी सेक्शन क्या बनेगा? दूसरा, सी सेक्शन क्या बनेगा? तीसरा, डी सेक्शन क्या बनेगा? चौथा, ई सेक्शन क्या बनेगा? पांचवा। तो हमने पांचवें सेक्शन का क्या मालूम करना है? स्टूडेंट मालूम करना है कि पांचवें सेक्शन में कितने स्टूडेंट है। अब देखो हमारे पास ए, जो ए सेक्शन है उसमें स्टूडेंट कितने हैं? 50। बी सेक्शन में स्टूडेंट कितने हैं? 40। सी सेक्शन में स्टूडेंट कितने हैं? 30। देखो 50 में से अगर आप 10 निकालोगे तो क्या बचेगा? 40। 40 में से 10 निकालोगे तो क्या बचेगा? 30। अगर 30 में से 10 निकालोगे तो क्या बचेगा? 20। तो डी हमारा क्या बन जाएगा? 20। डी हमारे पास क्या बन जाएगा? 20। ई देखो अगर अपने ई मालूम करना है तो ई के स्टूडेंट कितने बन जाएंगे? देखो 20 में से 10 और निकालो तो क्या बन जाएंगे? 10 स्टूडेंट। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि इस सेक्शन के स्टूडेंट कितने हैं? 10। डायरेक्ट आपने बता दिया। मगर देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे पास क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। किस तरह? अगर आप 40 को 50 से डिवाइड करोगे उसी तरह फिर 30 को 40 से डिवाइड करोगे। देखो अगर आर मालूम करोगे, देखो आर इन दोनों का मालूम करोगे तो 40 को किस में डिवाइड करोगे? 40 डिवाइडेड बाय 50। फिर अगर आर इन दोनों को मालूम करोगे तो क्या करोगे? 30 डिवाइडेड बाय 40। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? एक जैसा नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? अगर पूरे क्वेश्चन में आर क्या है? डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का नहीं है बल्कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो इसको भी हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के जरिए हल करते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस से किस तरह हल करेंगे? देखो पहले क्या मालूम करेंगे? डी कॉमन डिफरेंस। तो ये जो पहला होगा ये हमारा क्या बन जाएगा? तो हम क्या करेंगे? और ये हमारा क्या बन जाएगा? बी दूसरा बन जाएगा। तो हम दूसरे को किससे माइनस करेंगे? पहले से। 40 माइनस 50 क्या बन जाएगा? 40 माइनस 50 माइनस 10 बनेगा। तो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए वन हमारे पास क्या है? पहला नंबर हमारा क्या है? ए वन। तो ए वन की जगह 50 प्लस एन हमारे पास क्या है? देखो एन का मतलब क्या है? कौन सा टर्म है? देखो 1 2 3 4 5। हमने कौन से स्टूडेंट के सेक्शन मालूम करना है? इस सेक्शन के स्टूडेंट मालूम करने। तो इस सेक्शन किस नंबर पर आ रहा है? 5वें पर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? एन की जगह क्या लिखूंगा? 5 5 माइनस 1। डी हमारे पास क्या है? माइनस 10। इसको इस तरफ शिफ्ट करोगे तो स्टूडेंट इन सेक्शन ई ए इज इक्वल टू 50 माइनस 10। 5 में से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा? 4। माइनस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 40। 50 में से 40 निकालोगे तो क्या रह जाएगा? स्टूडेंट इन सेक्शन ई। डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, जनरल फार्मूले से भी आप बता सकते हो। तो स्टूडेंट कितने आ गए? 10 स्टूडेंट हमारे पास आ गए।